हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। और कैसे क्या सब बढ़िया है ना? ओके, बहुत बढ़िया। चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 की मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े हाई लेवल के थे, और वो क्वेश्चंस है ना बोर्ड, और अगर मैं देखूँ सीबीएसई और नीट तक और चलो मान सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, है ना। इनके लिए इतने मतलब नॉर्मली बेनिफिशियल है, बट अगर आप सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए इतने हाई क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, और वो कुछ इस टाइप से था कि यहाँ पर क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस है ना, सभी की लेंथ क्या है, एल है, -2q चार्ज प्लस क्यू। तो आपको इस सिस्टम की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट बताना था, है ना। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। अगर आप चाहते हो कि इसको ट्राई करना, पॉज करके ट्राई कर लो, है ना। मैं इसको इधर सोल्व करता हूँ। मैं अगर इसको देखूँ तो क्या यहाँ पर -2q को मैं -q और +q, और यहाँ पर एक और -q और +q ऐसे ले सकता हूँ। ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका अगर मैं डाइपोल मोमेंट लिखूं तो वो क्या होगा, p इक्वल्स टू चार्ज, देखो -q +q सेम चार्ज है, तो q इंटू लेंथ कितनी है, l, तो इसलिए l। इसका लिखूंगा तो क्या, इसका भी q इंटू l होगा, है ना, बेशक यही होगा। अच्छा अगर मैं देखूं ये वाला एंगल कितना है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो थीटा ना लेते हुए हम इसको 60 ही लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री, ये वाला अगेन 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस से प्लस होता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो माइनस से प्लस यानी कि माइनस से प्लस इधर होगी, यहाँ पे माइनस से प्लस यानी इधर होगी, बताओ। ओके, मैं ये वाला एंगल देखता हूँ, इसमें भी ये वाला एंगल देखता हूँ। तो अच्छा ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, है ना। तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। तो ये 60 है, इधर 60 बनेगा, ये 30 बन जाएगा। क्लियर है। P का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, P cos 30 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, P sin 30 डिग्री। यहाँ पे ये P cos 30 और ये वाला कंपोनेंट P sin 30, है ना। मैं पिछली वीडियोस में काफी समझा चुका हूँ कंपोनेंट कैसे लेना है, ठीक है। इसलिए अब मैं, है ना, थ्रू मतलब एकदम फ्लो में फटाफट बता रहा हूँ। ओके, तो देखो P cos 30 डिग्री, है ना, और यहाँ पर तो देखो ये वाला P sin 30, ये वाला P sin 30, मुझे पता है दोनों ही P सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। ये तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर दे। तो अब जो नेट बच रहा है उसमें किस वजह से बच रहा है, P cos 30, और ये भी दोनों देखो नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए प्लस हो जाएंगे। तो जो P नेट है वो क्या हो जाएगा, 2P cos 30, और कौन सी डायरेक्शन है, -j, नीचे की साइड। P नेट हो जाएगा 2P, कितना है, Q इंटू एल, cos 30 डिग्री की वैल्यू बोलो √3/2। ओके, तो इससे एक आंसर, तो P नेट आ जाएगा -Q, √3 बच रहा है, -√3QL JQ, ये हो जाएगा आपका P नेट। क्लियर है, नोट कर लो। देखो आज भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, लेकिन आज मैं थोड़े, है ना, लो लेवल पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। लो लेवल का कहने का मतलब है कि जैसे आपके बोर्ड, सीबीएसई, नीट तक आपके काम में आएगा, ठीक है। ओके, रफ कर दूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इन जेड डायरेक्शन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज, चलो मैं इसको नोट कर लेता हूं पूरा पॉज करके, है ना। ये क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इन +z डायरेक्शन बाय 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर
What are the torque and force experienced by the dipole 10⁻⁷ कूलोमीटर in z डायरेक्शन। तो देखो z डायरेक्शन है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और कितनी है 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स पर मीटर पर, है ना, हर मीटर में इतना चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर जो डाइपोल है वो जो डाइपोल है 10⁻⁷, ये जेड डायरेक्शन यानी कि किधर है, अच्छा सॉरी इसमें है ना ये जो जेड डायरेक्शन है माइनस जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो माइनस जेड डायरेक्शन मतलब जो डाइपोल है वो किधर डिनोट हो रहा है, नीचे की साइड, है ना, पी नीचे की साइड लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके। अब जैसे डाइपोल की लेंथ अगर लेना चाहो तो आप क्या ले सकते हो, क्योंकि देखो बहुत छोटा डाइपोल होता है, बहुत छोटा डाइपोल, इसलिए मैं डी जेड, क्योंकि जेड डायरेक्शन में है इसलिए डी जेड में ले रहा हूं, ठीक है, जेड डायरेक्शन में इसलिए। अब आगे अगर मैं इसमें देखूं तो और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन लिख लो ताकि क्लियर रहे सारी चीजें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट डिस्टेंस, देखो पर मीटर पे भी लिखा हुआ है इसलिए पर यूनिट लिखना पड़ेगा, और क्योंकि वो जेड डायरेक्शन में है इसलिए डी जेड लिखा आपको उन्होंने। तो ये कितना दे रखा है 10⁵, है ना, यूनिट हमेशा लिखना, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना। ओके सो पी हमें कितना दे रखा है, अच्छा पी जो है जेड डायरेक्शन में है लेकिन नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको लिख लूंगा 10⁻⁷ कूलोमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट है ना, देखो माइनस ऐसा भी कर सकते हो, अभी माइनस मत लो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई अभी हमें बस सोल्व कर लेंगे जी, बाद में हम डायरेक्शन देख लेंगे किधर लग रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा पी जेड यानी कि चार्ज इनटू जेड, और जेड भी कौन सा डी जेड, तो क्यू इनटू डी जेड, ये होता है ना डिस्टेंस डी जेड, और चार्ज तो चार्ज मान लो क्यू है इस पर, तो डी जेड, क्लियर है। ओके सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = QE होता है, बताओ, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है प्लेस टू प्लेस, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे DE, F = QDE। कोई प्रॉब्लम, ठीक, डी जेड का डिवाइड डी जेड का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा F = QD DE/DZ। अच्छा QDZ क्या है, PZ, सो PZ DE/DZ। PZ क्या है 10⁻⁷, DE/DZ है 10⁵, तो आपका आंसर आ गया 10⁻⁻² न्यूटन। तो नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 10⁻⁻² न्यूटन। किधर लग रहा है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। कैसे लग रहा है समझो, देखो कैसे लग रहा है। अच्छा ये ऐसे है तो क्या ये माइनस क्यू चार्ज होगा और ये प्लस क्यू चार्ज होगा, है ना, तो क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ये क्या है बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब माइनस क्यू पे जो फोर्स है वो ज्यादा होगा और प्लस क्यू पे फोर्स कम होगा। तो ज्यादा होगा तो तुम्हें पता है नेगेटिव चार्ज में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इस पे ऊपर की साइड लगेगा। तुम देखो कि ये वाला जो फोर्स है ज्यादा है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा लगेगा। सो ये वाला फोर्स बड़ा है, इसलिए ओवरऑल क्या होगा फोर्स किधर होगा नीचे की साइड, है ना। तो जो फोर्स है नेगेटिव, वैसे यहाँ पर मैं नेगेटिव लिखता तो भी आ ही जाता, बट अब क्या डायरेक्शन बाद में देखें तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है ना। अच्छा इसमें टॉर्क भी देखना है आपको, तो टॉर्क क्या होगा आप खुद ही बता दो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, जो P है ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। तो जब आप टॉर्क लिखोगे तो टॉर्क क्या होता है P × E, यानी कि P sin थीटा, यानी कि कितना है भाई, एक ऊपर है और एक जस्ट नीचे है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, और 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइन में 0, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, ओके। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर देता हूँ पॉज करके। ओके तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया है ना। ये दो क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन। आप सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, है ना, ये सोल्व कर लो।
पॉज करके मैं ट्राई करता हूँ। मैक्सिमम टॉर्क ऑन डाइपोल ऑफ मोमेंट ये होता है। तो मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना आपको, कहने का मतलब ये, तो मैक्सिमम टॉर्क यानी कि टाउ मैक्स ये आपको फाइंड करना है। मोमेंट कितना दे रखा है p 3 × 10⁻⁻29 कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है कितना है 6 × 10⁻25 न्यूटन मीटर, ये गिवन है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है p sin थीटा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब sin थीटा मैक्सिमम हो, क्योंकि यही वेरिएबल है p और ये एक बार जो दे दिया वो तो दे दिया। तो sin थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब इसकी वैल्यू 1 हो। तो sin थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए तुम्हें sin थीटा 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा p, है ना, मैक्सिमम टॉर्क ऑन डाइपोल ऑफ मोमेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन मीटर। ठीक है, क्लियर है ना। सॉरी अरे सॉरी ये ना न्यूटन मीटर दे रखा है, तो टॉर्क होगा ना फिर, अरे यार, है ना, इसको सही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैक्सिमम टॉर्क आपको गिवन है, मतलब, है ना, मतलब ये आपको फाइंड नहीं करना है, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है 6 × 10⁻⁻25 और इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो आपको यहाँ फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड करना है। है ना, मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, है ना। सो आपको यहाँ पर ई फाइंड करना है कि ई क्या होगा, है ना। तो टाउ मैक्स दे रखा है 6 × 10⁻⁻25, है ना। आप यूनिट देखकर भी पता कर सकते हो वो जो लिखा हुआ है वो क्या है ना। भले मैंने यहाँ पर ई लिख दिया था, है ना, अब मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा शॉर्ट करके, है ना, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप तो समझदार हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, है ना। आप तो देखते ही समझ गए सर आपने गलत लिख दिया है ना। हाँ ठीक है, मैंने भी उसको सही करेक्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाउ मैक्स ये होगा p क्या है 3 × 10⁻⁻29 और e आपको फाइंड करना है। तो e क्या हो जाएगा बताओ, 6 × 10⁻⁻25 अपॉन 3 × 10⁻⁻29, 3 2 जा, सो 2 ऊपर जाके प्लस का 4, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसको ट्राई करते हैं, ये कैसे होगा, है ना। देखो सबसे पहले तो आपको दोनों में ही क्या बताना है, बी पर, है ना। फाइंड फोर्स ऑन बोथ फिगर ऑन बी ड्यू टू सी, यानी कि पहले तो ये है कि भाई ये दो फिगर है, ये ध्यान रखो, है ना। दोनों में आपको बी पर फोर्स बताना है, ठीक है। फोर्स फाइंड करना है किसकी वजह से, सी की वजह से। तो सी की वजह से बी पर फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस उसका स्क्वायर होता है। सो K क्या होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2। अब बात क्या है, ये जो दोनों ही मतलब देखो इक्वली चार्ज पार्टिकल्स है, समझ में आ रहा है ना। ये सारे क्या है इक्वली चार्ज है ना। तो यहां पर फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा Q, तो इक्वली चार्ज ये भी Q ये भी Q, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा Q² अपॉन डिस्टेंस 0.010 का होल स्क्वायर। बताओ, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा F, है ना। देखो इक्वली चार्ज है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर होगी, ये तो आपको पता है। इक्वली चार्ज है ना, आगे होनी चाहिए, इक्वल चार्ज में रिपेल होता है। सो 9 × 10⁹ Q² अपॉन ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, 10 का स्क्वायर 100, वेरी गुड, 100 होता है 10 का स्क्वायर, सही बात। और 3 और 3 1 2 3 पॉइंट, ये होगा बताओ, है ना। भाई 3 है ना पॉइंट के बाद, तो फिर से 3 लगाना पड़ेगा, या फिर आप ये 2 0 हटा लो पीछे से, पॉइंट तो है एक से, तो ये 2 के हिसाब से ये भी 4 हो जाएंगे। ओके, अच्छा मैं ये रिमूव करूंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻1 2 3 4 10⁻4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर F =
9 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 9 एंड 4 बताओ 30। वेरी गुड, कितना हो जाएगा 30। और डायरेक्शन किधर होगी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द ए, है ना, ए की तरफ, ध्यान रखना, टुवर्ड्स द ए। कोई प्रॉब्लम है ना? अच्छा यहाँ पे चार्ज की प्रॉब्लम है, तो यहां पर ऐसा है कि ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स जो है, यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये दे रखा है हमें। ये क्या गिवन है, ये दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। दोनों ही फिगर में ये सेम दे रखा है हमें कि इतना फोर्स लग रहा है ना। तो अब आप यहां से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होगी क्यू की वैल्यू बताओ? वही फोर्स तो यही होगा, है ना, इसको देख के लगाते हैं। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस कितने 0.15, 5 का होता है 225, तो 0.0000225 है ना, 0.15 है ना, ये हो जाएगा। ये हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6, क्लियर है ना। तो यहां से मुझे क्यू की वैल्यू चाहिए, के क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कोई प्रॉब्लम? ओके, सो ये उधर जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू है ना, ये फोर्स है ना, तो ये फोर्स की वैल्यू गिवन है, तो ये उधर चला जाएगा 225 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ये कहाँ आ जाएंगे, ये दोनों अपोन में, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। वेरी गुड, सी हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, कट होके पहले 225 इंटू 2 कर लो, कितना हो जाएगा 400, 20 450 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 15, ऊपर जाके माइनस का, तो क्या हो जाएगा -21। 9 से 45 कितने टाइम में 5 टाइम में, और एक 0 है तो वो 0 उधर पहुंचा दो, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -20। ये क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 10 टू द पावर 13, तो ये क्या हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर -20 13 7 -7। अच्छा, इसको अगर मैं 4.5 लिखूं तो पॉइंट इधर आएगा, कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड, है ना। तो लेफ्ट साइड में जब क्या आता है, पावर बढ़ती तो -7 से -6 होगी, बढ़ के -7 से -6, है ना, फिर -6 बड़ा है -7 से, तो ये आंसर है। और डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द ए, मतलब ए की तरफ है, पॉजिटिव है ना, तो टुवर्ड्स द ए डायरेक्शन है ना। तो क्यू स्क्वायर कितना आया हमारे यहाँ पे, क्यू स्क्वायर कितना आया 5 इंटू 10 टू द पावर -20। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया, है ना, कि फोर्स हमें बताना था। अब नेट फोर्स कितना होगा, तो इस पे देखो नेट फोर्स, इस पे आप देखोगे तो जो सी बी पर लगा रहा था वो इधर लगा रहा था, और ए बी पर जो लगा रहा था वो इधर लगा रहा था, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ। ये फोर्स है ना, ये कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसकी, और ये बड़ा होगा, ये है ना, ये कौन सा है जो बी पर लगा सी की वजह से, तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, इसमें से माइनस क्या करोगे 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो आपका नेट फोर्स यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। ये नेट फोर्स होगा, है ना। और डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि बड़ा ये है ना, ये बड़ा है पास में ना, बट डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, ये बड़ा है तो डायरेक्शन किधर होगी टुवर्ड्स द ए, तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो मैं इसी में जो सेकंड है ना, सेकंड वाले को सोल्व करता हूं, इसको रफ कर दे। ओके, अब मैं सेकंड वाले को सोल्व करता हूं। तो सेकंड के लिए क्या होगा, देखो सारा सिस्टम दोनों के लिए दे रखा है, तो क्यू स्क्वायर अभी भी यही रहेगा, क्योंकि यहां पर भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो क्यू स्क्वायर वही रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर
सी की वजह से बी पर फोर्स, तो सी की वजह से बी पर फोर्स कितना होगा, F on B ड्यू टू C इक्वल्स टू वही K Q1 Q2, तो K क्या होगा 9 × 10⁻9, Q1 Q2 दोनों चार्ज सेम है, Q स्क्वायर 5 × 10⁻20 डिवाइड बाय डिस्टेंस 0.010 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो क्या इसको सोल्व करने पर आंसर वही पुराने जैसा हो जाएगा, सारी चीजें सेम है उसी के जैसी है ना। तो क्या हो जाएगा 4.5 × 10⁻⁻6 न्यूटन, बट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के भाई सी इस पे लगाएगा तो अवे होगा ना बी पर फोर्स, तो बी पर फोर्स अवे होगा मतलब ऊपर की साइड होगा, है ना। तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। ये हो गया। अब आपको क्या बताना, नेट फोर्स बताना है। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो देखो मैं अभी बी पर फ्री एफबीडी बनाता हूं, है ना, एफबीडी बनाते बी पर, तो देखो यहां पे ये क्या है, एफ जो बी पर लग रहा है ए की वजह से, ऊपर कौन सा है एफ जो बी पर लग रहा है सी की वजह से, ऐसे लग रहा है, तो एफ इधर लग रहा है और सी की वजह से ऊपर लग रहा है ना, ए की वजह से इधर सी। अब तुम्हें पता है भाई ये तो देखो जस्ट 90 डिग्री था, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, तो एफ बी सी क्या था, ये 4.5 × 10⁻6 और एफ देखो अवे ही होना है भाई, चार सारे सेम है तो सेम है, तो इसका अवे है ना। हाँ किसी बच्चे के मन में डाउट था कि सर ये इधर कैसे, तो अवे क्योंकि चार्ज सारे सेम है तो रिपेल करेगा। ओके सो एफ बी कितना है 2 × 10⁻⁻6, तो अगर मैं एफ नेट लिखूं तो वो क्या होगा बताओ, ये आई कैप वाला 2 × 10⁻6 आई कैप, और ये जे कैप वाला 4.5 × 10⁻6 जे कैप, ये नेट फोर्स हो गया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या होगा, है ना। 10⁻6 जो है इसको तो मैं वैसे बाहर कर लूंगा क्योंकि स्क्वायर करके वापस से रूट लगाएंगे तो वो बाहर हो ही जाएगा, सिर्फ ये बच रहा है 2 स्क्वायर 4 प्लस 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 25, 4 का 16 और 20 40 5 2 0 2 2025, तो ये क्या हो जाएगा 2029 रूट में, है ना। 2029 आ गया देखो इलेक्शन की डेट आज से आ गई, 2025 से 2029 पहुंच गए। ओके सो 10⁻6 है ना, ईयर आ गया, डेट क्या है ना, अच्छा क्वेश्चन है। सो ये नेट हो गया। अच्छा अब आपको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, tan थीटा इक्वल्स टू y/x, तो y क्या है ये 4.5 × 10⁻6 अपॉन x क्या है 2 × 10⁻6, तो इससे ये कट, 2 से ये कितने टाइम में कट होगा 2 2 जा 0.15 हो जाएगा 2.75 है ना, 714 होगा 510 हो जाएगा, सही है। डिस्टेंस वगैरह सब सेम है ना, तो फोर्स सेम है और बी एफ बी सी ये भी ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5 आएगा, है ना, वो मैंने 1 ले लिया था इधर से, है ना, हाँ नहीं 2.25, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2.25, क्लियर है, बताओ, है ना। ओके गुड। सो मैं आज आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, इसको रफ कर देते हैं, है ना, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे,
है ना। देखो आप बहुत अच्छे बच्चे हो क्योंकि ईमानदारी से आप पढ़ रहे हो, है ना। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, बात समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है और फिर लास्ट में वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट के लिए आपको बताइए क्या किस हद तक जा सकते हैं लोग। ओके, सो यहाँ पर मैं ना नोट कर देता हूँ, है ना, है ना। सो ये क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्ज Q1, Q2 and Q3 are in line equal distance. Q1 and Q2 are opposite in sign, है ना। सॉरी Q2 and Q3 opposite in sign. Find the magnitude and sign of Q1 if the net force on Q3 is 0. जब Q3 पर क्या हो, 0 फोर्स हो, तब आपको Q1 का नेचर यानी कि उसका साइन और क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, है ना। सो आप ये होमवर्क ट्राई करें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करता हूँ, है ना। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बस यही आपसे उम्मीद है। थैंक यू।